हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो यह नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो यह नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेज का, वह स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, जो कि हमारा होता है n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। तो यहाँ पे n1 क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का। n2 क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का। I क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। R क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आइए हम देखते हैं कि जब लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करती है तो क्या होता है। तो उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा। अब हम इस पे लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। तो जो लाइट रे आती है वह एयर से ग्लास में जाएगी, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो यह नॉर्मल की ओर रिफ्लेक्ट करेगी और बेंड करेगी, और यह रिफ्लेक्टेड रे जब सेकेंड इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगा, यानी कि ग्लास और एयर पे के इंटरफेस पे, तो यह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, और हम जानते हैं कि यह नॉर्मल से दूर बेंड होगा, जिसको हम इमर्जेंट रे बोल देते हैं। अब इस सिचुएशन को हम केयरफुली एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा, और उसको हमें नेम कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे दो इंटरफेस हैं, एक ए बी है और एक डी सी है। अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं n1 और n1 डैश। अब लाइट रे जो कि पीओ है वह इंसिडेंट करती है ओ पॉइंट पे, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा। तो यह रिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वह है क्या? ओ क्यू है। और जो रिफ्लेक्टेड रे ओ क्यू है वह एज ए इंसिडेंट रे वर्क करेगी फॉर इंटरफेस डीसी, जो कि ग्लास एयर इंटरफेस है। अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे डीसी पे n2 एंड n2 डैश। तो जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर बेंड होगी। इसको हम इमर्जेंट रे बोल देते हैं, और जो एंगल फॉर्म होगा नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। अब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स इमर्जेंट रे। तो हम देखते हैं क्या कि जो इमर्जेंट रे है वह इंसिडेंट रे के पाथ से स्लाइटली डेविएट हो गया है, और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे एंगल पी ओ एन वन क्या है? आई है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट इंटरफेस ए बी। यहाँ पे एंगल क्यू ओ एन वन डैश क्या है? आर वन है, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एट इंटरफेस ए बी। नाउ एंगल ओ क्यू एन टू इक्वल्स टू आर टू है, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट इंटरफेस डी सी। एंड एंगल आर क्यू एन टू डैश इक्वल्स टू ई है, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है एट इंटरफेस डी सी, और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं कि स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं एट इंटरफेस ए बी। तो हमें क्या मिलता है? साइन आई अपॉन साइन आर वन इक्वल्स टू एन जी अपॉन एन ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एन जी क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, और एन ए क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का। नाउ अगेन जब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं एट डी सी, तो हमें क्या मिलता है? साइन आर टू अपॉन साइन ई इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन जी, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिलता है? साइन ई अपॉन साइन आर टू इक्वल्स टू एन जी अपॉन एन ए। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ
अब हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन आई अपॉन साइन आर वन इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन आर टू इक्वल्स टू एन जी अपॉन एन ए, और हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जो एंगल R1 होगा वो एंगल R2 के बराबर होगा, क्योंकि दे आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हम जानते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, साइन R1 इक्वल्स टू साइन R2, और इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई मिलेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इक्वल एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। इससे प्रूफ हुआ कि जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल होगा इंसिडेंट रे के। तो आइए जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में सीखा है कि जब लाइट रे पास करेगी ग्लास स्लैब से तो यह टू इंटरफेसेस पे रिफ्रैक्ट करेगी ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे इमर्ज होगी ग्लास स्लैब से तो पैरेलली इमर्ज होगी टू द इंसिडेंट रे, और यह डेविएट होगा स्लाइटली फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई। So, I hope you have enjoyed learning about refraction through a glass slab. Thank you and keep watching.